जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, केवल मदार के इस फल को आपने तकिए के नीचे आपको रख करके सोना है और सुबह उठ करके उसको यहाँ पर डाल देना है। तो आपके जीवन से वो जो शत्रु जो भी आपके ऊपर कुछ किया करवा रहा है, या फिर भूत प्रेत आप पर छोड़ दिया है, या फिर ऐसी स्थिति आपकी हो गई है कि रात में आप डरते हैं, रात में आप चमक जाते हैं, या फिर आपका जो शत्रु है वो आपसे आकर के लड़ाई झगड़े करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर आप तो आकर के वो तंग करने लग जाता है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है, आपका चलता चलाया बिजनेस बंद करना चाहता है, आपका कुछ भी जो भी आप वो करना चाहता है दोस्तों, वो नहीं होगा यदि आपने इस उपाय को कर लिया। तो दोस्तों देखिए, ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार है, क्योंकि ये दोस्तों जो उपाय है वो मदार के पौधे का। दोस्तों, मदार का पौधा हमेशा तंत्र क्रियाओं में प्रयोग में आता है और भगवान शिव को इसके फूल और इसका जो फल होता है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। यानी कि मदार का पौधा का जो हम फूल है, यानी कि मदार के पौधे का, यानी आंकड़े के पौधे का हम फूल चढ़ाते हैं भगवान शिव को, तो भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा फल देते हैं और आपके शत्रु का भी नाश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो उपाय है वो बिल्कुल अलग है और जल्दी से काम करने वाला उपाय है, क्योंकि यदि आपके घर में कोई घुस गया है, यानी कि घर में किसी शत्रु ने कुछ ऐसा करा दिया कि आपकी जिंदगी से बिजनेस नाम की तो चीज ही खत्म हो गई, यानी कि पैसा आ नहीं रहा और आपकी कोई भी तरक्की होती है तो तरक्की में रुकावटें आ जाती है, तरक्की में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो कार्य आपका खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इसको यदि कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से आपको ये प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई कार्य करें, कोई उपाय करें, तो दोस्तों आपको जयकारा जरूर लगाना चाहिए भगवान श्री राम का, या फिर भगवान हनुमान जी का, या फिर आपको भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि आपकी जिंदगी से जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी आपके जीवन से दूर हो जाएं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक मदार का एक फल लेकर के आना है। ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला फल आपको लेकर के आना है, मदार का फल है। अब दोस्तों देखिए, मदार का जो फल होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, आप खुद देख सकते हैं। ये मदार का फल आपको आसानी से मिल जाएगा। आप सड़क के किनारे पर जाएंगे, रेलवे लाइन के किनारे पर जाएंगे, या फिर कॉलोनियों में, घरों में, आसपास कहीं भी जो जहां पर मदार का पौधा उगा रहता है वहीं पर ये फल आता है। और ये फल जब फटता है तो इसको फटने के बाद इसमें से ये जो फूल है, मदार के आंकड़े के फूल है या आंख के फूल है, वो निकलते हैं। अब दोस्तों, ये जो फल होता है इसको आप ले आइए तोड़ के, है ना। फल को तोड़ करके लाने पर इसमें से दूध निकलता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दूध बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए इस दूध को आंखों में या फिर आप मुंह में नहीं लें। तो आप हाथ वगैरह धो लें इसको तोड़ने के बाद, ठीक है। जब ये फल आप तोड़ करके घर में लाएंगे तो घर में ला करके आपको इसको रख देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो गया है जिसको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां जिसके घर में पैदा हो रही हैं, है ना, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, मतलब कोई जो शत्रु है, शत्रु भी उसको परेशान कर रहा है, या फिर शत्रु ने कुछ ऐसे भूत प्रेत बाधा उसके ऊपर डाल दी है, कोई ऊपरी क्रिया कर रहा है उस पर डाल दिया है, तो आपको क्या करना है, इस फल को उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रखना है जब वो रात को सोएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को सो रहा है तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे वो जो मदार का फल है उसको रखना है। अब उसको कब तक रखना है, देखिए दोस्तों, उसको आपको 3 दिन तक रखना है, एक दिन नहीं रखना। जैसे एक रात में रखा, फिर आपको उसका फर्क मिलेगा, फिर दूसरी रात में रखा, फिर तीसरी रात में रखा। मान लीजिए 3 रात तक आपने इसको रख लिया। 3 रात तक रखने के बाद, अपने तकिए के नीचे रखने के बाद, अब अपने नहीं, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को परेशानी है, मान लीजिए आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को गहरी नजर लग गई, या फिर वो मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है, या फिर हो सकता है कि वो ज्यादा बीमार हो गया हो, है ना, या आपको लगता है कि आपके ऊपर ही शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया हो, तो आप भी इसको अपने तकिए के नीचे लेकर के सो सकते हैं। तो 3 रात तक आपको इसको लेकर के सोना है। अब ये उपाय करना कब से है, तो दोस्तों देखिए, उपाय को करने का कोई भी दिन फिक्स नहीं है। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी रात से आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपके हाथ में क्या होना चाहिए, मदार का ये जो फल है वो होना चाहिए। अब मदार का फल आपको 3 दिन तक रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस मदार के फल को आपको निकाल लेना है तकिए के नीचे से। तकिए के नीचे से निकालने के बाद अब जिस व्यक्ति के तकिए के नीचे इसको आपने रखा था, उसी व्यक्ति से इस फल को आपको उसी व्यक्ति को लेकर के जाना है। मतलब वो फल जो है वो व्यक्ति ही पकड़ेगा, जिस व्यक्ति के तकिए के नीचे आपने इसको रखा था।
और इस फल को लेकर के आपको किसी सुनसान जगह पर जाना है। जैसे कोई गांव के लोग हैं, मान लीजिए कोई गांव, आपके किसी गांव में रहते हैं, तो गांव में तो बहुत सारी खाली जगह से मिल जाती है जहाँ पर खेत हो, खलिहान हो, या फिर ऐसे सुनसान जगह हो जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। लेकिन शहरों में भी मिल जाती है, शहरों में भी पार्क या गार्डन, ऐसे बाग बगीचे होते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर भी आप चल जाएं और वहाँ पर जा करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है। अब दोस्तों गड्ढा खोदने कितना खोदना है, देखिए गड्ढा आप 1 फीट का भी खोद सकते हैं, आधे फीट का भी खोद सकते हैं, लेकिन जो मदार का फल है पूरी तरह से उस गड्ढे में आ जाए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक गड्ढा खोदें, गड्ढा खोदने के बाद इस मदार के फल को वहाँ पर डाल दें। अब मदार के फल को डालने के बाद आपको मिट्टी से इसको ढक देना है, और मिट्टी से ढकने के बाद उस पर एक बड़ा सा पत्थर आपको रख देना है, ठीक है। मिट्टी से ढक दें, मिट्टी से ढकने के बाद बड़ा सा पत्थर आपको रखना है। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अब जो मदार के जो पुष्प होते हैं, जैसे कि जो मदार के पुष्प ये सफेद रंग के भी आते हैं, मदार के जो पुष्प यानी आंकड़े के जो पुष्प होते हैं सफेद रंग के भी आते हैं और गुलाबी रंग के भी आते हैं। तो कोई सा भी मिले, सफेद रंग का मिले तो सबसे बढ़िया, वो देसी मदार होता है। लेकिन यदि गुलाबी रंग का मिल जाए तब भी बढ़िया है, गुलाबी रंग का भी शिव जी को चढ़ा जाता है। तो उसके आपको कम से कम ये मान लीजिए कि कम से कम आपको 11 पुष्प तो अर्पित करने हैं। तो 11 पुष्प तोड़ करके और भगवान भोलेनाथ को आपको हर सोमवार अर्पित करने हैं, ठीक है ना। कितने, 11 पुष्प लेकर के आपको हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं और भगवान भोलेनाथ पर मीठा जल आपको चढ़ाना है। मीठा जल चढ़ाने के बाद अब जो व्यक्ति के नीचे आपने, जिस व्यक्ति के तकिए के नीचे आपने ये चीज रखी थी, मदार का फल रखा था, उस व्यक्ति को भी यही काम करना है। मतलब कि मान लीजिए आप वो व्यक्ति नहीं हो, आपके तकिए के नीचे फल नहीं रखा था, किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे वो फल रखा था, तो वही जा करके भगवान शंकर को ये फूल अर्पित करेगा और मीठा जल चढ़ाएगा। कितने सोमवार तक चढ़ाएगा, या तो आप सोमवार गिन लीजिए या दिन गिन लीजिए। देखिए 5 सोमवार तक तो आपको निश्चित रूप से इसको चढ़ाना है। तो उसके बाद आपके जीवन से जो भूत प्रेत बाधा है, यानी कि जो किया कराया शत्रु ने जो करा रखा होगा या फिर आपके घर में भी करवा रखा होगा, तो वो घर से भी खत्म हो जाएगी और भूत प्रेत बाधा आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। एक बार इसको कर लीजिएगा दोस्तों। एक बार इसको आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत बाधा तो दूर होगी, नहीं शत्रु का जादू तो खत्म होगा ही होगा, साथ में शत्रु की डिग्री भी खत्म हो जाएगी। मतलब कि शत्रु जो अपने दम पे फूल रहा था, जो बाहुबली बन रहा था ना, वो सारा बाहुबलीपन उसका जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है ना। ये मदार के पौधे का जो उपाय होता है कभी खाली नहीं जाता दोस्तों। एक बार आपने इसको वो बड़े तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने इसको कर लिया तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद मदार के पौधे पर हमेशा बना रहता है। और मदार के पौधे में बहुत सारी ऐसी शक्तियां विद्यमान होती हैं जो भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपका कार्य कर देती है। तो दोस्तों आपके जो भूत प्रेत बाधाएं जो भी है, या फिर आप ऊपर किया कराया जो, या फिर शत्रु से आप परेशान है, तो शत्रु की भी 12 बज जाएगी, शत्रु की भी बैंड बज जाएगी। शत्रु पूरी तरह से रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा नहीं। आपके चरणों में शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नतमस्तक हो जाएगा दोस्तों। तो इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।